Bismillahirrahmanirrahim. First step on section number 3, pelvic and perineum. सेक्शन नंबर 3 2021 एडिशन पेज नंबर 635 में स्टूडेंट आपकी एनाटॉमी लिखी हुई है, जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले और गायनियोस को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये हम शॉर्ट स्नेल जो आपके पास बुक है वहाँ से भी जो रिचर्ड की है और फर्स्ट एड से इसको क्लियर करेंगे। पेल्विक और पेरिनियम को क्लियर करने के बाद हम इसमें रिप्रोडक्टिव मेल और फीमेल को डिस्कस करेंगे। देन फीमेल की ब्रेस्ट पैथोलॉजी के साथ ही डिस्कस कर लेंगे और इसके बाद इन्हीं को कवर करते हुए हम गायनियोस में चले जाएंगे। ठीक होगा। तो ज्यादा फोकस मेरा होगा इनिशियली बिगिनिंग में स्नेल के ऊपर, क्योंकि इसमें ये जो आपके पास टॉपिक्स हैं पेल्विस पार्ट 1 जो पेल्विक वॉल लिखा हुआ है, हम इसमें कवर करेंगे। आपके पास फॉल्स पेल्विस क्या होते हैं, ट्रू क्या होता है, पेल्विक वॉल क्या है, पेल्विक डायफ्राम क्या है, पेल्विक जॉइंट्स हम मतलब कि देख लेंगे। ठीक हो गया। पेल्विक के हम फेशियल पाइटल पेल्विक फेशिया को देखेंगे, विजरल पेल्विक फेशिया को हम देखेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आपके पास एट द एंड क्लियर होंगी। उसके बाद आप सप्लाई की बात कर लेंगे। इसी के साथ साथ आप लोग इसमें जो सरफेस एनाटमी है वो आप लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक हो गया जी। यूट्रस आप लोगों ने डिस्कस करना, यूनि ब्लैडर जैसे सैक्रम, ये सिम्फिस प्यूबिस सिम्फिसिस, ये सारी चीजें इलियोक्रस्ट वगैरह आप लोग डिस्कस करेंगे। फिर पेल्विक कैविटी आती है इसी के साथ, और आप इसमें डिस्कस कर लेंगे जनाब अली जो कि जीआईटी ट्रैक, जो कि इसके में यूनिट ट्रैक के जो आपके पास पॉइंट आ जाते हैं। इसमें मेल इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स जो आपके पास इनको हमने डिस्कस करना, फीमेल के हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपके पास जो है जी टारगेट ऑफ सेशन है, इसको हमने क्लियर करना है। तो सबसे पहले तो आप लोग इस तरह करें जी, देखें जी जो एम्ब्रियोलॉजी का सेशन है 2021 से वो आपके पास 635 से स्टार्ट हो रहा है, और जो एनाटॉमी सेक्शन है ना वो आपके पास स्टार्ट हो रहा है 2021 649 पे। ठीक है, आप लोगों ने ये चीज थोड़ी सी देख लेनी है। अब आते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। आप लोग हेडिंग देंगे, यहाँ पे हम बिल्कुल सीक्वेंस से जाएंगे इसको लेके। तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले तो हेडिंग दे देना पेल्विक एंड पेरिनियम की, आप लोग हेडिंग दे दें। हाँ जी, हेड यहाँ पे पॉइंट आप लोग लिख लें, पेल्विक एंड पेरिनियम। तो अब सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे पेल्विक एरिया को। ठीक हो गया जी। तो हेडिंग दे दें नंबर 1, यहाँ पे आप लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जी। हेडिंग दें यहाँ पे आप लोग पेल्विस। तो पेल्विस को हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले। अब पेल्विस में याद रखिएगा, ये जो पेल्विस है इसको डिवाइड किया गया किसमें, पेल्विक वॉल और पेल्विक कैविटी में। ये भी आप लोगों को अब किसने डिवाइड किया वो भी आगे आपको पता चल जाएगा। ये किसमें, पेल्विक वॉल और पेल्विक कैविटी, इनके अपने अपने आप लोग इनकी सिग्निफिकेंट, इनकी एप्लीकेशन देखेंगे, इनकी अपनी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार पेल्विस कहते कितने हैं। ठीक है जी, नंबर 1 पॉइंट पे तो आप लोग ये लिखेंगे ना कि भाई पेल्विस का मतलब क्या है। तो आप लोग लिख लें पेल्विस इज द लोअर पार्ट ऑफ, हाँ जी, लोअर पार्ट ऑफ ट्रंक, लोअर पार्ट ऑफ ट्रंक बिलो एब्डोमेन, बिलो एब्डोमेन। तो ये तो आपके साथ पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया कि पेल्विस एक आपके पास लोअर पार्ट ऑफ द ट्रंक है बिलो द, हाँ जी, एब्डोमेन। फिर उसके बाद जो नंबर 2 पे आपको पॉइंट पता होना चाहिए, यहाँ पे हम थोड़ा आगे इसको प्रोसीड अप करते हैं। तो लिखिए हेडिंग दे दे कंपोनेंट ऑफ पेल्विस, कि पेल्विस में कौन कौन सी चीजें आपके पास आ जाती हैं। तो लिख लें जी हेडिंग दे कंपोनेंट्स या स्ट्रक्चर्स कंपोनेंट ऑफ पेल्विस। तो पेल्विस में आपके पास कौन कौन सी चीजें हैं, ये आपके पास नंबर 2 पे पॉइंट है। तो याद रखिएगा पेल्विक लिख लें जी, पेल्विक pelvic is composed of composed by 3 components। ये 3 कंपोनेंट से मिलके स्टूडेंट्स आपके पास बनती है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि यार ऐसे कौन से 3 कंपोनेंट्स है जो सर ने कहा है। अब आपको ये पता होना चाहिए, अब उन 3 कंपोनेंट में याद रखिएगा आपके पास कुछ बोन्स आ जाती हैं। फिर आप लोग देखेंगे जनाब अली यहाँ पे मसल्स,
फिर आप लोग बात करेंगे यहाँ पे पेल्विक फेशियाज की। पेल्विक फेशिया अभी आप लोगों को देखें जो स्नेल में लिखी है सारी चीजें क्लियर होंगी इंशाल्लाह, ठीक है। बहरहाल आप रीड आउट जरूर कर सकते हैं इसको, बुक को। अब सबसे पहले आप लोग इस तरह करें, हेड दें। यहाँ पे नंबर 1 हम देखेंगे कि यार ये जो बोन है ना, ऐसी कौन कौन सी बोन्स है जो कि पेल्विक जनाबे वाली, हाँ जी, पेल्विक के कंपोनेंट में आती हैं। इसमें आप लोग लिखेंगे सैक्रम, सैक्रम। फिर आप लोग बात करेंगे कोक्सी। फिर आप लोग बात करेंगे जनाबे अली 2 हिप बोन की। 2 आपके पास हिप बोन आ जाती है, राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट। और आपको पता है एक हिप बोन भी आगे 3 बोन से मिलकर बनी होती है, वो आगे मैं बात करता हूँ। ठीक हो गया जी, नेक्स्ट प्लीज। फिर आप लोगों ने बात करनी है यहाँ पे मसल्स की। अब हम देखेंगे जी मसल ऐसे कौन कौन से मसल्स हैं जो कि इसमें पेल्विक के कंपोनेंट में आ रहे हैं। अब मसल्स को ना याद रखिएगा, टोटल है 5 मसल। टोटल कितने मसल्स हैं? 5 मसल। अब कौन कौन से 5 मसल्स हैं जो कि पेल्विक कंपोनेंट में आपके पास आते हैं? अब उनको हमने नीचे जो है ना डिवाइड करना है, क्योंकि थोड़े से मसल्स हमने लिखने हैं और इनको मैंने एक्सप्लेन भी करना है। ये आपकी इसमें लिखे हुए हैं जो स्नेल है। ठीक हो गया जी। इसमें याद रखिएगा मसल डिवाइडेड, मसल डिवाइडेड इनटू इनटू 2 ग्रुप्स। ये 2 ग्रुप्स में इनको जो है ना डिवाइड किया गया है। ऐसे कौन से 2 ग्रुप्स हैं आपको ये पता होना चाहिए। अब एक आपके पास है जी वॉल मसल्स, वॉल के मसल्स हैं। ठीक हो गया जी। और एक आपके पास है जनाब अली इसमें फ्लोर के मसल्स हैं, फ्लोर के मसल्स हैं। 2 ग्रुप्स में इसको डिवाइड कर दिया गया। फिर ये जो वॉल के मसल्स हैं, ये कितने मसल्स हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इनके फंक्शंस आगे आप लोगों को खुद ही पता चल जाएंगे। तो इनके जनाब अली इधर आप लोग लिखे हैं नंबर 1 जो मसल आप लोग लिखेंगे इलियकस मसल। नंबर 1 लिखे जी इलियकस मसल। और नंबर 2 पे आप लोग लिखेंगे पेरीफॉर्म, पेरीफॉर्मिस मसल। फिर आप लोग लिखेंगे इसमें अपटूडेटस, तो अपटूडेटस इंटरनस, इंटरनस मसल। ये तो 3 मसल आपको पता चल गया कि जो वाल ऑफ द जनाबे अली आपके पास पेल्विक है ना, उधर आपके पास पाए जाते हैं। ठीक होगा जी। तो उसके बाद जो फ्लोर है, अगर मैं उसके मसल्स की बात करूं तो यहाँ पे 3 मसल्स हैं और इधर आपके पास फिर 2 मसल्स हैं। यहाँ पे आपके पास कितने मसल हैं? 2 मसल्स हैं। अच्छा, इसमें जो 2 मसल्स हैं उनमें वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मसल इज, हाँ जी, लेवेटस एनी मसल, लेवेटर एनी मसल है। फिर आपके पास जो सेकंड मसल है वो है जी कोक्सीजियल, कोक्सीजियस, कोक्सीजियस मसल, कोक्सीजियस मसल। तो ये है जी टोटल 5 मसल जो आपके आप लोगों को पेल्विक वॉल में पता होने चाहिए। ये मसल्स की बात होगी। फिर आप लोगों ने कहा कि पेल्विक फेशियस, देखिए 3 कंपोनेंट आपने कहा है ना कि पेल्विक इज कंपोज्ड बाय, हाँ जी, पेल्विक इज कंपोज्ड बाय 3 कंपोनेंट। 1 इज बोन, सेकंड इज मसल, थर्ड वन इज पेल्विक फेशिया। तो यहाँ पे आप लोग लिख लें नंबर 3 पेल्विक फेशियस, पेल्विक फेशियस। अब ये जो पेल्विक फेशिया याद रखिएगा, इसमें आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो पेल्विक फेशिया इसको फर्दर डिवाइड किया गया है। पेल्विक फेशिया को आगे फिर फर्दर डिवाइड किया गया है इसके लोकेशन के हिसाब से, इसके एरिया के हिसाब से। ठीक है, तो फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स लिखने प्लीज, फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। ये 2 ग्रुप्स में फर्दर इसको डिवाइड किया गया। अब माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि यार फर्दर 2 ग्रुप्स ऐसे कौन कौन से हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने जब स्नेल का पेज ओपन किया था तो मैंने आप लोगों को, मेरा ख्याल है कि बताई थी बात। एक होता है जी विजरल पेल्विक, विजरल, विजरल पेल्विक फेशियस। और एक आपके पास है जनाब अली प्राइटल पेल्विक फेशियस, प्राइटल पेल्विक फेशियल। तो ये भी मेरे ख्याल में आपको पॉइंट तो यहाँ पे क्लियर। लेकिन
ये बात यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती। बात फिर आगे अगर थोड़ी सी बढ़ाते हैं, याद रखिएगा कि ये जो विजरा विजरा लफ्ज आप लोग यूज करते हैं, ये आर्गन के लिए यूज करते हैं ना, कि मीन के वो फेशियाज जो कि आपके आर्गन के सराउंड करेंगे। तो याद रखिएगा ये जो विजरल पेल्विक फेशियाज है ना, विजरल पेल्विक फेशिया सराउंडिंग टू, लिख लीजिएगा प्लीज, सराउंडिंग टू, सराउंडिंग टू पेल्विक विजरास, टू पेल्विक सॉरी टू पेल्विक विजरास, तो पेल्विक विजरास ठीक हो गया जी। तो अब विजरा में आर्गन देखिए, मेन क्या कि इसका मतलब तो आप लोग जानते हैं ना, आर्गन भी लिख सकते हैं। अब पेल्विक में जो आपके पास आर्गन्स आ जाते हैं, अगर मैं उनकी बात करता हूं तो स्टूडेंट याद रखिएगा, यहाँ पे आप लोगों को ये पॉइंट पता होना चाहिए कि जनाबे अली जो इसको एक तरह से कंटेंट्स ऑफ पेल्विस भी कहा जाता है, इसको कंटेंट ऑफ पेल्विस भी कहा जाता है। अब उसमें आपके पास सच एस आपके पास जनाबे यूट्रस, यूट्रस की बात आ जाए, आपके पास जनाबे फ्लोपियन ट्यूब्यूल आ जाती हैं, फ्लोपियन ट्यूब्यूल की बात आ जाती है। आपके पास जनाबे यहाँ पे ओवरीज की बात आ जाती है। फिर यहाँ पे जनाबे रेक्टम की बात आ जाती है। फिर यहाँ पे जनाब अली प्रोस्टेट की बात आ जाती है, ये पेल्विक कंटेंट्स में भी आ जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे जनाब अली ब्लैडर की बात आ जाती है। फिर यहाँ पे अगर मजीद आगे चलें, प्रोस्टेट रेक्टम की बात आ जाती है। उसके बाद सेमिनल वेसिकल्स की बात आ जाती है, डुक्टस डेफरेंस की बात आ जाती है, ठीक है। तो ये मतलब कि डुक्टस, हाँ जी, डुक्टस डेफरेंस की बात आ जाती है, ये आपको बड़े अच्छे से पता मेल में। उसके बाद सेमिनल वेसिकल्स की बात आ जाती है। अब ये सारे के सारे आपके कंटेंट भी हैं जो कि मैंने यहाँ पे इनको राइट डाउन कर दिया, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने पता नहीं ये कितनी दफा बात करनी है, ये यहाँ तक बात खत्म नहीं होगी, ये तो आपने एक एक चीज बात करते रहे, तो एक सेशन ये इसका स्टार्ट है, ठीक है। बहरहाल आगे चलते हैं। इन सब के सराउंडिंग में जो फेशियस आपको मिलेगा उसको आप क्या कहेंगे, विजुअल पेल्विक फेशियस, क्या कहेंगे, विजुअल पेल्विक फेशियस कहेंगे, क्योंकि विजरा को चले आर्गन की बात आ गई, लेकिन पेल्विक के अंदर है, तो इसलिए पेल्विक फेशिया जो सराउंड कर रहे हैं ये एक मतलब मेम्ब्रेन टाइप, एक टिश्यू टाइप, तीन मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये आप लोगों को पॉइंट इसका भी पता होना चाहिए। उसके बाद इस तरह के टर्मिनल पोर्शन ऑफ यूरेटर, ये भी आपके पास आ जाता है। जिस तरह ब्लैडर आपने लिखा है, आप लोग वो भी लिख सकते हैं साथ में, टर्मिनल पोर्शन ऑफ द यूरेटर। आप लोग जनाब अली रेक्टम सिग्मॉइड क्लोन वगैरह भी आ जाते हैं, जीआईटी कंटेंट के बात करें। बहरहाल यहाँ तक बात रखते हैं, मैंने काफी इधर लिख दी है। तो ये आपको पता चल गया विजुअल पेल्विक फेशिया। अगर मैं बात करता हूँ ना, ये जो प्राइटल आपके पास पेल्विक फेशिया, तो इसको जनाबे ने फर्दर डिवाइड किया गया। इसको मजीद नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लें, इसमें देखिएगा प्लीज, आपके पास आ जाता है, इसको लिखिएगा प्राइटल पेल्विक फेशिया। पहली बात तो ये है, इसकी भाई डेफिनेशन लिख लीजिएगा, यहाँ पे साइड बाय साइड इसकी पहले डेफिनेशन लिख लेंगे। आपको ये देखें, प्राइटल फेशियाज आपके वो फेशियाज हैं जो आर्गन के साथ अटैच नहीं होते हैं, अवे होते हैं, ऐसे ही है ना। तो लिखें फेशियाज अवे फ्रॉम द पेल्विक विजरस, फेशियाज अवे फ्रॉम पेल्विक पेल्विक, हाँ जी, पेल्विक विजरस। तो जो पेल्विक विजरस है जनाब अली, जो अवे होते हैं ना, उनको आप क्या कहते हैं, प्राइटल फेशियस, ठीक होगा जी। तो ये आप लोग पहले भी बात जानते हैं, एनाटॉमी आप लोगों ने 5 सेक्शंस की ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब ये आपके नंबर 6 वाला सेक्शन है, जो कि लास्ट सेक्शन है एनाटॉमी में। तो याद रखिएगा, इसमें आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि प्राइटल किसे कहते हैं, विजरा किसे कहते हैं। विजरा को भाई आपके आर्गन के साथ सीधी सी बात है, ठीक होगा जी। अब उसके बाद इसको डिवाइड किया गया, डिवाइडेड इनटू, जहां पे किसी भी चीज की आपको समझ नहीं आए वहां पे इसी को स्टॉप करवाएं, ठीक है। बहरहाल आगे चलते हैं, देखिएगा यहाँ पे कि प्राइटल पेल्विक फेशिया ऑफ द वॉल, प्राइटल पेल्विक फेशिया, फेशिया ऑफ वॉल, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर आप लोग लिखेंगे जी प्राइटल पेल्विक फेशिया ऑफ फ्लोर, प्राइटल प्राइटल पेल्विक फेशिया, हाँ जी, फेशिया ऑफ फ्लोर। तो ये इसको फर्दर फिर आगे डिवाइड कर दिया गया, ठीक हो गया।
अब देखते हैं जी, सबसे पहले मैं बात करूंगा parietal pelvic fascia ऑफ द वॉल। इसको थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करते हैं यहाँ पे कि भाई इसको ये लेबल कर रहे हैं हम कि ये क्या कहना चाहते। इसमें ये है कि सराउंडिंग टू 3 मसल्स parietal pelvic, सुनने, parietal pelvic fascia of wall surrounding to 3 muscles ऑफ pelvic wall। ये देख लीजिएगा। अच्छा देखिए कितनी खूबसूरत से अच्छे से लफ्जों में लिखें और उसको याद भी रखें आगे एग्जाम्स के लिए और प्रैक्टिस के लिए। देखिएगा यहाँ पे कि भाई यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि parietal pelvic fascia ऑफ द वॉल सराउंडिंग टू 3 मसल्स ऑफ pelvic wall। अब यहाँ पे रिकॉल कर लें, ये तो भाई आपका रिकॉल पॉइंट बनता है ना। कैसे बनता है भला? आपने अभी 3 मसल्स ऑफ pelvic wall के पढ़े हैं ना। अब वो कौन से मसल आपने पढ़े हैं? ये देखें, इलियकस मसल आपने पढ़ा है, आपने पेरिफॉर्मिस मसल पढ़ा है, आपने ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल पढ़ा है। अब वो फेशिया जो इस मसल को सराउंड करेगा तो आप उसको क्या कहेंगे? मुझे ये बताएं। इलियकस फेशिया कहेंगे। वो मसल जो इस पेरिफॉर्मिस को क्या करेगा जनाब अली, इसको जनाब अली सराउंड करेगा, इसको कहेंगे आप लोग क्या? अब पेरिफॉर्मिस फेशिया कहेंगे। और वो जो इसको सराउंड करेगा, इसको आप क्या कहेंगे? ऑब्टूरेटर फेशिया कहेंगे। तो भाई रिगार्डिंग अकॉर्डिंग नेम ही आप लोगों ने फेशिया के भी नाम याद रखने हैं। इसलिए आप लोग लिख लें कि अकॉर्डिंग टू नेम ऑफ मसल लिखें, अकॉर्डिंग टू pelvic wall muscles name fascia will be आपके पास जो फेशियाज होंगे ना वो कौन कौन से होंगे? अब इस चीज को जरा समझ लें। नंबर 1 क्या होगा जी? लिख लें, इलियकस फेशिया होगा। और आपके पास जनाबेली क्या होगा? ऑब्टूरेटर फेशिया होगा, ऑब्टूरेटर फेशिया। और आपके पास क्या होगा? पिरिफॉर्मिस, हाँ जी, पिरिफॉर्मिस फेशिया होगा। तो मेरे ख्याल में यार इसमें कोई मुश्किल बात है? 3 पेल्विक वॉल के मसल भी याद हो गए, उसके 3 फेशिया भी याद हो गए, कोई मुश्किल तो नहीं है इसमें, इजी है ना। अब आते हैं जी, आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट में हमारे पास क्या बनता है? parietal pelvic fascia ऑफ द फ्लोर। अब फ्लोर पे आप लोगों ने मुझे ये बताएं कि कितने मसल्स की बात की थी। मुझे बस ये बता दें कि फ्लोर पे आप लोगों ने कितने मसल की बात की है? 2 मसल की बात की है ना, लिवेटर एनी मसल की बात की, और आप लोगों ने और कौन सा मसल पे बारा? ऑक्सीजियस मसल। बट बात यहाँ पे खत्म नहीं होती इसकी तरह। अब ये जो parietal pelvic fascia ऑफ द फ्लोर है ना, इसको आगे फर्दर डिवाइड किया गया। इसकी आगे फर्दर क्या है जी? डिवीजन है। तो याद रखें, लिख लें इसको फिर कि फर्दर डिवाइडेड या स्प्लिट इनटू, लिख लें फर्दर डिवाइडेड या फिर आप लोग लिख लें स्प्लिट। इसको जनाबे अली स्प्लिट किया गया इनटू 2 लेयर्स। इसको 2 लेयर्स में आगे फिर डिवाइड किया गया। अब वो कौन कौन सी लेयर है इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए। अच्छा जी, इसमें जो 2 लेयर्स हैं वो आप लोगों ने याद रखने। एक को कहते हैं सुपीरियर लेयर और दूसरी को कहते हैं इंफीरियर लेयर। सुपीरियर लेयर एंड इंफीरियर लेयर, ठीक होगा जी। तो ये भी आपके साथ पॉइंट आ गए। अब इसके बाद यहाँ पे याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि इंफीरियर लेयर, सुन लें जी, inferior layer of parietal pelvic fascia of the floor also called इसको कहा जाता है एनल फेशिया। इसको क्या कहा जाता है? एनल फेशिया। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों से अक्सर ये बात पूछी जाती है कि एनल फेशिया क्या है, और ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा यार, ये आपने कहा है कि 2 लेयर हैं, एक सुपीरियर लेयर है और एक आपके पास है इंफीरियर लेयर। अब एक साइड पे ना नोट लिख लें, ये नोट अपने खूबसूरत से लफ्जों में लिखिएगा और इसको याद भी रखिएगा प्लीज कि वन लेयर अबव
above muscle of pelvic floor and second layer below, हाँ जी, and second layer below muscle of pelvic wall। अब देखें जो अबाव के लिए लफ्ज क्या यूज करेंगे, हाँ जी, अबाव के लिए लफ्ज यूज क्या करेंगे, सुपीरियर ही करेंगे ना। तो बिलो के लिए लफ्ज क्या यूज करेंगे, इंफीरियर ही करेंगे ना। तो ये भी आपको पॉइंट पता चल गया। देखिएगा पेल्विक फ्लोर, अब यहाँ पे ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। अब आपका माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि सर ये बताएं कि मसल तो दो पड़े हैं। अब हमने मसल तो दो पड़े हैं ना फ्लोर के अंदर, वो कौन कौन से थे, लिवेटर, एनी मसल और कोक्सीजियल मसल पर है। तो याद रखिएगा एक जो अबाव है ना, इसमें आपके पास यहाँ पे आप लिख लीजिएगा साइड पे लिवेटर, एनी मसल, और इधर अपने साइड में लिख लेना है कोक्सीजियल मसल। क्या लिखेंगे, कोक्सीजियस मसल। तो ये भी आपके साथ यहाँ पे पॉइंट क्लियर होना चाहिए। दो मसल्स हैं और इंफीरियर लेयर को आप क्या कहते हैं, एनल फेशिया कहते हैं। अच्छा जी, बात आ जाती है, आप लोग पढ़ते हैं डायाफ्राम। बात आ गई है जी डायाफ्राम की, और नोट एक साइड बाय साइड ये भी आप लोगों ने लिखना है कि पेल्विक डायाफ्राम। हाँ जी, याद रखिएगा, आप अब एक चीज पढ़ेंगे, आपने इसको बल्कि डिटेल में करना है। यहाँ पे पेल्विक डायाफ्राम, याद रखिएगा ये जो पेल्विक डायाफ्राम है ना, हाँ जी, जो पेल्विक डायाफ्राम है, पता है आपको, ये एक थिन सा डायाफ्राम है और ये आपके पास कंपोज्ड बाय, इसके बारे में लिखे जरा दो तीन पॉइंट्स के, कंपोज्ड बाय टू फेशियस और टू मसल्स, टू फेशियस एंड टू मसल्स। अब माइंड में तो ये क्वेश्चन आता है कि टू फेशियस कौन से हैं और टू मसल्स कौन कौन से हैं। तो ये भी आप लोगों की नजरों में लिखने लगा हूं सामने आप लोगों के, तो ये आप लोगों ने इसको जरा लिख लेना खूबसूरत सा करके कि भाई एक होता है सुपीरियर लेयर ऑफ, लिख लें सुपीरियर लेयर ऑफ प्राइटर पेल्विक पेल्विक प्राइटर पेल्विक फेशिया ऑफ पेल्विक फ्लोर। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। एक तो ये फेशिया है, ठीक हो गया जी। और दूसरा फेशिया कौन सा, फिर दूसरा फेशिया है इंफीरियर लेयर ऑफ प्राइटर पेल्विक, हाँ जी, प्राइटर पेल्विक फेशिया ऑफ पेल्विक फ्लोर। तो वही ऊपर जो बात हमने लिखी है उसी को मैंने कंबाइन कर दिया। ऊपर मैंने आप लोग को यहाँ पे ये बात बताई थी कि आपके पास जनाबेली ये जो प्राइटल पेल्विक फेशिया है, इसको आगे डिवाइड किया गया प्राइटल पेल्विक फेशिया ऑफ द फ्लोर और वॉल पे। वॉल का तो आप लोगों को बड़े अच्छे से पता चल गया ना कि तीन मसल्स हैं और वो तीनों के रिगार्डिंग आपने नाम रख दिया। फिर जो प्राइटल पेल्विक फेशिया ऑफ द फ्लोर है, इसको डिवाइड किया फर्दर दो लेयर्स में, सुपीरियर लेयर और इंफीरियर लेयर। इन्हीं लेयर्स के अकॉर्डिंग हमने कह दिया जनाबेली superior layer of parietal pelvic fascia of the pelvic floor और inferior layer of the parietal pelvic fascia of the pelvic fascia of the pelvic floor। तो ये मेरे ख्याल में कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, यहाँ पे बस सिंपल सी बात है जो कंबाइन किया गया। फिर बात आपके माइंड में आती है कि सर ये बताएं कि मसल कौन कौन से दो हैं। तो दो मसल मेरे ख्याल में आप लोग जानते हैं, लिवेटर, एनी मसल, और आप लोगों को पता है कोक्सीजियल मसल। तो भाई ये दो मसल्स हैं, एक आपके पास ऊपर है और एक आपके पास नीचे है। ये आप लोगों को पॉइंट जो है ना पता होना चाहिए। हाँ जी, क्लियर है, एनी क्वेश्चन प्लीज। याद रखिएगा अबव पेल्विक डायाफ्राम विल बी रेक्टम, ये एक चलें यहाँ पे ये भी नोट में लिख लें, एंड ये लिखें साइड बाय साइड नोट में लिख लीजिएगा प्लीज।
अच्छा, इसका दूसरा नाम क्या है पता है? इसका दूसरा नाम है, सेकंड नेम इसका सेकंड नेम है एनल फेशिया। एनल फेशिया भी इसी को कहा जाता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक होगा जी। अच्छा, फिर इसमें याद रखिएगा कि अबव पेल्विक डायाफ्राम, अबव पेल्विक डायाफ्राम, अभी इंशाल्लाह एंड पे डायग्राम भी इसकी देखेंगे। ठीक है, अबव पेल्विक डायाफ्राम विल बी रेक्टम, रेक्टम होगी। ठीक हो गया जी। रेक्टम एंड बिलो pelvic diaphragm and below pelvic diaphragm will be ये भी आपको पॉइंट पता होना चाहिए, will be anal canal। क्या होता है जी? एनल कनाल। तो ये भी आपके साथ पॉइंट क्लियर हो गए। ठीक हो गया जी। अब याद रखें कि एनल कनाल और जो रेक्टम है ना, बोथ आर पार्ट ऑफ हाइंड गट। हाँ जी, बोथ आर पार्ट ऑफ हाइंड गट। ये आप लोगों ने को पता है, फोर गट, मिड गट, हाइंड गट। तो ये दोनों के दोनों पार्ट किसके हैं? फिर आपके पास हाइंड गट के पार्ट हैं। ठीक हो गया जी, क्लियर। अच्छा, यार अभी ना एक और नोट लिख लें, साइड बाय साइड एक और नोट। ये बड़े, आपको पता है इनकी एप्लीकेशन बड़ी है। ये जो नोट मैं आपको लिखवाता हूँ, रिकॉल कर लें। पूरी एनाटॉमी को मैं रिकॉल करने लगा हूँ आपके साथ में विद इन मिनट्स। आपको पता कि पूरी एनाटॉमी भी आपके साथ यहाँ पे रिवाइज करना। आप एटलीस्ट सोचेंगे जरूर एक एनाटॉमी को, सारी एनाटॉमी। लेकिन जी, हमने जितनी भी होल एनाटॉमी पूरी बॉडी में बात की, इसमें हमने डायफ्राम को डिस्कस किया। हाँ, एक तो डायफ्राम आप वैसे जानते ही है ना, बड़े फेमसली। आपने ब्रेन में डायफ्राम की बात की जिसका नाम है डायाफ्रेगमेटिक सेलर। आपने जनाब अली सुपीरियर अपार्चर ऑफ थोरेसिक की बात की, वहां पे आपने उसकी बात की कि डायफ्राम ऑफ सुपीरियर अपार्चर, इंफीरियर अपार्चर ऑफ थोरेसिक आउटलेट की बात की। उसमें आपने बात की जनाब अली इसमें मस्कुलर डायफ्राम ऑफ द थोरेसिक या अब्डोमिनल कैविटी। फिर आपने पेल्विक डायफ्राम की बात कर ली, फिर आपने यूरोजेनिटल डायफ्राम की बात करेंगे। ठीक है, तो ये 5 डायफ्राम है पूरी बॉडी के अंदर जो कि आप लोगों को याद रखने। बाकी यहाँ एसपीटी में मैं आपको ये लिखवाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे डायफ्राम्स के नाम लिख लें जो कि आप लोगों को आप लोगों ने रिकॉल करते रहना। हेड के अंदर अगर बात करते हैं ना, ब्रेन के अंदर अगर मैं बात करता, तो आप लोगों ने बात किया डायाफ्रेगमेटिक सेलर, इस तरह आप लोगों ने बात की। फिर नंबर 1, नंबर 2 पे आप लोगों को पता है कि जनाब अली सुपीरियर अपार्चर ऑफ द थोरेसिक में एक डायफ्राम जिसका नाम डायफ्राम, हाँ जी, डायफ्राम ऑफ सुपीरियर अपार्चर। फिर जनाब अली थर्ड पे आप लोग लिखेंगे मस्कुलर डायफ्राम, या फिर इस तरह कर लें, डायफ्राम ऑफ अब्डोमिनल कैविटी या थोरेसिक कैविटी, अब्डोमिनल कैविटी या फिर थोरेसिक कैविटी। तो फोर्थ पे आप लोग लिखेंगे पेल्विक डायफ्राम, फिफ्थ पे आप लोग लिखेंगे, यूरो जेनिटल डायफ्राम। तो ये 5 आपके पास डायफ्राम है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक हो गया जी बॉडी के अंदर। तो ये अब आप लोगों के साथ सारे के सारे क्लियर हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट प्लीज आगे चलते हैं यहाँ से कि अच्छा, एनल फिशर के बारे में याद रखिए कि यहाँ पे मैंने लिखा है इसकी थोड़ी सी ना डेफिनेशन। अगर आपसे पूछे कि यार एनल फिशर बेसिकली क्या चीज है, तो इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि एनल फिशर इज एन inferior layer
of inferior layer of parietal pelvic fascia of floor ठीक होगा जी। एनल फिशर इज एन इंफीरियर लेयर ऑफ parietal pelvic fascia ऑफ द फ्लोर, ये मैंने आप लोगों को बात बता दिया ड्यू टू। अच्छा, इसको एनल फिशर बड़ा क्यों कहा जाता है यार, कि ड्यू टू नियर एनल कनाल, ठीक है। ये अगर आपसे कोई पूछे यार एनल फेशिया इसको क्यों कहा जाता है, वाई कॉल्ड एनल फेशिया, वाई कॉल्ड एनल फेशिया, तो रीजन बिकॉज ऑफ नियर टू एनल कनाल, तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए साथ साथ में, अगर आपसे कोई पूछ ले, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो उस टाइम आप लोगों को ये जो है ना चीजें छोटी छोटी सी पूछी जा सकती हैं प्रोफेसर के थ्रू, ये पीजी के थ्रू या एमओ जो भी साथ में आपके काम कर रहे हो, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपने बात की है, हमारा भी जो कंसर्न है वो तो हमारे पास है ये पेल्विक फेशिया, पेल्विक डायफ्राम। अब ना हेडिंग दे दें, सिग्निफिकेंस ऑफ पेल्विक डायफ्राम, हेडिंग दें। अच्छा, पहले आप लोगों ने नोट लिखे हैं, फेशियाज की आप लोगों ने बात कर ली है, 3 कंपोनेंट की। देखिए जी, आप लोगों ने बात की है यहाँ पे नंबर 3 पे फेशिया, पेल्विक फेशिया। अच्छा, आप लोगों ने नंबर 2 पे बात की कंपोनेंट ऑफ पेल्विस, कंपोनेंट ऑफ पेल्विस के बाद आप लोग नंबर 3 पे हेडिंग देने जा रहे हैं, नंबर 3 पे आप लोग हेडिंग देने जा रहे हैं, इसमें सिग्निफिकेंस ऑफ पेल्विक डायफ्राम, अब पेल्विक डायफ्राम, तो ये भी आप लोगों को जो है ना पॉइंट इसका पता होना चाहिए। देखिएगा प्लीज, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस या इसका फंक्शन क्या है। सिग्निफिकेंस से मुराद ये कभी कभार पूछा जा सकता है आपको कि यार फंक्शन ऑफ पेल्विक डायफ्राम का क्या है, ठीक हो गया जी। तो याद रखिएगा, पेल्विक डायफ्राम डिवाइडेड टू पेल्विस इनटू 2 पार्ट्स, ये जो पेल्विक डायफ्राम है ना, इसकी सिग्निफिकेंस, ये है, आपको पता होना चाहिए कि पेल्विक डायफ्राम डिवाइडेड टू पेल्विस इनटू 2 पार्ट्स, ये 2 पार्ट्स में इसको जो है ना डिवाइड करता है। अब माइंड में ये चीज आती है, क्वेश्चन आता है कि यार ऐसे कौन से इनटू 2 पार्ट्स, ऐसे कौन से 2 पार्ट्स हैं जो कि जिसमें ये डिवाइड करता है। अब उनको हम देख लेते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब वो कौन से हैं ये देखिएगा प्लीज जरा। अच्छा, इसमें सबसे पहले आपने जो याद रखना है वो ये है, लिख लें प्लीज, के एक आपके पास है पेल्विक कैविटी, पेल्विक कैविटी, और एक आपके पास है प्रेनियम, अब इनको हमने आगे जो है ना स्टडी करना है, पेल्विक कैविटी, पेल्विक प्रेनियम को भी आप आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसको याद रखिएगा, पेल्विक कैविटी अपर पार्ट ऑफ द पेल्विक डायफ्राम, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है अपर पार्ट ऑफ पेल्विक डायफ्राम, अपर पार्ट ऑफ पेल्विक डायफ्राम। तो ये भी आप लोगों को जो है ना इसका पॉइंट पता होना चाहिए। फिर ये जो प्रेनियम है ना, इसके बारे में याद रखिएगा कि ये क्या चीज है, लोअर पार्ट ऑफ पेल्विक डायफ्राम, लोअर पार्ट ऑफ पेल्विक डायफ्राम, ठीक हो गया जी। तो इसको अपर पार्ट भी कहा जाता है और इसको जनाबे अली लोअर पार्ट भी कहा जाता है, मीन के अपर और लोअर पार्ट में इसको क्या करता है, ये डिवाइड करता है। तो ये तो आपको पॉइंट पता चल गया। अब आप लोग इस तरह करें कि हेडिंग दे दें, ये तो आप लोगों ने देख लिया फंक्शन ऑफ पेल्विक डायफ्राम, फिर आप लोग हेडिंग दे दें
अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि पार्ट्स ऑफ पेल्विस, तो आप क्या बताएंगे? फिर यही बताएंगे ना, अपर पार्ट ऑफ पेल्विस और लोअर पार्ट ऑफ पेल्विस। क्या ख्याल है? क्योंकि अपर पार्ट में तो आपने डिवाइड किया और लोअर पार्ट में डिवाइड किया है ना। पेल्विस की अगर कोई पार्ट की फिर बात करें तो फिर तो यही बनते हैं मेरे ख्याल में। हाँ जी, बात आपको समझ आई है? तो इसलिए आगे आप लोग हेडिंग दे दें, नंबर 4 पे हेडिंग दें। अगर आपसे ये पॉइंट बोला जाए, नंबर 4 पे हेडिंग दें, पार्ट्स ऑफ पेल्विस। तो पेल्विस के जो पार्ट्स हैं उसकी आप लोग बात करने जा रहे हैं। इसमें आप लोग ये देखिएगा प्लीज, कौन कौन से पार्ट्स हैं इसमें आपके पास लिखें। अच्छा जी, लफ्ज सुनते हैं। तो इसमें आप लोग लिखें जी, पेल्विक ब्रिम डिवाइडेड द पेल्विस इनटू पेल्विस ब्रिम। ये जरा लिखिएगा, पेल्विक। अभी आपको ये भी पता चल जाएगा पेल्विक ब्रिम किस किस को कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 पार्ट्स आते हैं इसके। आपके पास जो पेल्विक है, ठीक है, पेल्विक ब्रिम divides the pelvis into two parts, into two parts। अब कौन कौन से पार्ट्स में, इसको देख लेते हैं अभी। इसमें आपके पास है जी, अपर ऑफ द पेल्विस, अपर ऑफ द पेल्विस, इसका आपको पता होना चाहिए। और अपर ऑफ द पेल्विस के अदर नेम्स लिखें, अल्टरनेटिव नेम्स लिखें, अल्टरनेटिव नेम्स की बात करेंगे। अब अल्टरनेटिव नेम में आपके पास क्या है? नंबर 1 याद रखिएगा, ग्रेटर पेल्विस भी इसी को कहा जाता है। जिनाबेली ट्रू पेल्विस, फॉल्स पेल्विस भी इसी अपर ऑफ द पेल्विस को कहा जाता है। ये आपको पॉइंट पता होने चाहिए, क्योंकि कभी मैं अपर ऑफ द पेल्विस को डिस्कस करूंगा, कभी मैं ग्रेटर पेल्विस का नाम ले सकता हूँ, कभी मैं फॉल्स पेल्विस का नाम लूंगा। तो ये तीनों आपके पास सिमिलर एक ही चीज के नाम है, ये आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए। और ये जो अपर ऑफ द पेल्विस का मतलब ये है कि ये अबव पेल्विक ब्रिम है, अबव पेल्विक ब्रिम, अबव पेल्विक ब्रिम। तो ये आपको जो है ना पॉइंट इसका पता होना चाहिए। ठीक हो गया जी। और पेल्विक ब्रिम का एक पता है, ये जो पेल्विक ब्रिम है ना, इसके बारे में याद रखें, आल्सो कॉल्ड पेल्विक आउटलेट्स, पेल्विक सॉरी पेल्विक इनलेट, आल्सो कॉल्ड पेल्विक इनलेट। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि जी पेल्विक इनलेट। और याद रखिए पेल्विक इनलेट बेसिकली ना, ये पेल्विक ब्रिम जो है ना, इसमें 3 बोन्स आती हैं। मतलब 3 आपके पास जो है ना, इसमें आप एक तरह से बोन्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, 3 कंपोनेंट बात करेंगे यहाँ पे। तो वो लिख लें, 3 कंपोनेंट से आपके पास जो है ना पेल्विक, या इस तरह कर लें कि पेल्विक ब्रिम कंपोज बाय हाँ जी, कंपोज्ड बाय सैक्रल प्रोमोनो प्रोमोनोट्री प्रोमोनेटरी। ये भी आपको भी पता चल जाएगा, इलियो पैक्टिनियल लाइन, जिसमें आपके पास पैक्टिनियल लाइन और आर्क्वेट लाइन है। ये इलियोपैक्टिनियल लाइन आपके पास कॉम्बिनेशन है 2 लाइंस का। आपके पास इसमें आर्क्वेट लाइन आ जाती है, वो कहाँ पे है वो भी अभी आप लोगों को पता चलेगा। और इसमें पैक्टिनियल लाइन आ जाती है, जस्ट पैक्टिनियल लाइन आ जाती है। ठीक हो गया जी। फिर थर्ड में इसमें जो पार्ट पार्टिसिपेट करता है वो है प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो कहने का मेरा मतलब ये, अगर आपसे कोई पूछे कि यार पेल्विक ब्रिम बेसिकली क्या है, पेल्विक ब्रिम इज अ कंपोज्ड बाय सैक्रल प्रोमोनेटरी इलियोपैक्टिनियल लाइन प्यूबिक सिम्फाइसिस। फिर ये पेल्विक ब्रिम या पेल्विक इनलेट जो ये डिवाइड करता है पेल्विस को अपर ऑफ द पेल्विस में, जिसके अल्टरनेटिव नाम है ग्रेटर पेल्विस और फॉल्स पेल्विस। ठीक है जी प्रोमोनेटरी, जी बिल्कुल प्रोमोनेटरी है। हाँ जी, ऐसे ही है, प्रोमोनेटरी है।
अब इसमें लोअर लिख लें, इसमें लिखें लोअर पार्ट ऑफ द पेल्विस, अपर पार्ट ऑफ पेल्विस एंड लोअर पार्ट ऑफ पेल्विस, अपर पार्ट ऑफ द पेल्विस एंड लोअर पार्ट ऑफ द पेल्विस। अब इसमें याद रखिएगा इसके भी लिखें अल्टरनेटिव नेम या अदर नेम्स, अदर नेम्स लिख लें या फिर अल्टरनेटिव नेम लिख लें, बात सिमिलर है। इसको कहा जाता है ऑल्सो कॉल्ड लेसर, लेसर पेल्विस भी इसी को कहा जाता है, इसी को कहा जाता है जनाब अली ट्रू पेल्विस, ट्रू पेल्विस भी इसी को कहा जाता है। तो देख ले, उसको ग्रेटर, इसको लेसर, उसको फॉल्स, इसको ट्रू, उसको इसको लोअर, उसको अपर। तो ये आपके पास कहाँ होती है? बिलो द पेल्विक ब्रेम। ये कहाँ पे होती है? बिलो, बिलो, अभी डायग्राम पे आपको ये सारी चीजें मैं बताऊंगा जो लिखवा रहा हूँ, बिलो पेल्विक ब्रेम। तो ये भी आपको पॉइंट पता चल गया। हाँ जी, कोई एनी क्वेश्चन प्लीज। अब आप लोग लिखेंगे बाउंड्रीज, हेडिंग दे दे बाउंड्रीज, नंबर 5 पे हेडिंग दें जरा, नंबर 5 पे आप लोग हेडिंग देंगे बाउंड्रीज ऑफ पेल्विस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलें ऐसे लिखें, बाउंड्रीज ऑफ ग्रेटर पेल्विस। अब ग्रेटर पेल्विस किस किस को मैं कह रहा हूँ? हाँ जी, मुझे ये बताएं, क्या मैं अपर पार्ट ऑफ पेल्विस की बात कर रहा हूँ कि लोअर पार्ट की? मैं बात कर रहा हूँ अपर पार्ट, क्योंकि अबव द पेल्विक ब्रीम है। इसी को आप क्या कहते हैं? फॉल्स आपके पास जो है ना पेल्विस, इसी को आप क्या कहते हैं? ग्रेटर, इसी को आप क्या कहते हैं? अपर। तो उसी की बाउंड्री की बात करने लगे। याद रखिएगा इसमें 3 बाउंड्रीज आपने याद रखनी है इसकी, ठीक हो गया जी। अभी वहां पे डायग्राम पे भी आप डिस्कस कर लेंगे। नंबर 1 आप लोग याद रखेंगे अंटीरियर बाउंड्री, अंटीरियर बाउंड्री की बात करेंगे। और अंटीरियर बाउंड्री में आपको पता होना चाहिए हेयर, हाँ जी, हेयर विल बी, हेयर विल बी लोअर पार्ट, लोअर पार्ट ऑफ अंटीरियर abdominal wall, अंटीरियर abdominal वॉल। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि अंटीरियर abdominal वॉल आपके पास कहाँ पे है? ये अंटीरियर बाउंड्री ऑफ ग्रेटर पेल्विस पे, और ग्रेटर पेल्विस आपके पास क्या? अबव द पेल्विक ब्रिम। ठीक हो गया जी, ये पॉइंट क्लियर है, एक बाउंड्री आपको पता चल गई। फिर उसके बाद नंबर 2 पे आप लोग लिख लें कि पोस्टीरियर बाउंड्री, बी से है जी बाउंड्री, पोस्टीरियर बाउंड्री। और याद रखिएगा इधर क्या पाया जाता है? पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ ग्रेटर पेल्विस में हेयर विल बी, हेयर विल बी 5 लंबर वर्टिब्रास। हाँ जी, क्या होते हैं? 5 लंबर वर्टिब्रास है आपके पास, ठीक हो गया। तो ये तो आपको पता ही है। फिर इसके बाद आ जाता है दोनों साइडों पे, जिसको हम क्या कहते हैं? लेटरल बाउंड्री। नंबर 3 पे लेटरल, साइडों पे लेटरल बाउंड्री। और लेटरल बाउंड्री में आप लोगों ने याद रखना है कि जनाबे अली लेटरल बाउंड्री को कभी कभी बुक्स लिखती हैं ईच साइड, ईच साइड में कि दोनों साइडों पे, ईच साइड। इस जगह पे आपके पास जो पाया जाता है वो है हेयर विल बी, here will be structure, here will be structure iliacus, iliacus fossa। यहाँ पे iliacus fossa होगा और iliacus मसल, iliacus मसल। तो ये भी आप लोगों ने पॉइंट यहाँ पे याद रखना है। ये 3 बाउंड्रीज हैं, अंटीरियर बाउंड्री, पोस्टीरियर बाउंड्री एंड लेटरल बाउंड्री ऑफ ग्रेटर पेल्विस या फिर फॉल्स पेल्विस या फिर आपके पास अपर पार्ट ऑफ द पेल्विस। तो ये तो आप लोग को पॉइंट क्लियर हो गया। फिर आगे लेके बाउंड्री ऑफ लोअर पार्ट ऑफ द पेल्विस, हेडिंग दे दें बाउंड्री ऑफ लेसर, लेसर पेल्विस। तो आप लोग हेडिंग देंगे जी नंबर 6 पे, नंबर 6 पे आप लोग हेडिंग देंगे बाउंड्रीज, बाउंड्रीज ऑफ लेसर पेल्विस। लेसर पेल्विस के जनाब अली बाउंड्रीज की बात करेंगे।
इसमें क्या है, अंटीरियोलेटरल। अच्छा जी, इसमें ना आप लोग बात करेंगे, प्लीज इसमें लिखें आप लोग, नंबर 1 पे लिखिएगा लेसर है या लोअर पार्ट है ना, इधर इधर आप लोग लिखेंगे अंटीरियर, अंटीरियर बाउंड्री। जो इसकी अंटीरियर बाउंड्री है वहां पे होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस। और जो इसकी अंटीरियो लेटरल बाउंड्री है ना, अंटीरियो लेटरल बाउंड्री, अंटीरियो लेटरल बाउंड्री में है पार्ट जी, यहाँ पे ना आप लोग लिखेंगे इसकी जनाबे अली अंटीरियो लेटरल में लिखेंगे पार्ट ऑफ द हिप बोन, अंटीरियो लेटरल बाउंड्री में आप लोग लिखेंगे पार्ट ऑफ हिप बोन्स, पार्ट ऑफ हिप बोन। फिर इसके बाद आप लोग लिखेंगे जी पोस्टीरियर, और पोस्टीरियर बाउंड्री में आप लोग लिखेंगे सैक्रम प्लस कोक्सी। तो ये तो आपको पता चल, फिर इसमें लिखेंगे इंफीरियर, इंफीरियर बाउंड्री, और इंफीरियर बाउंड्री में आप लोग लिखेंगे इसकी पेल्विक डायफ्राम। यहाँ पे होता है जी पेल्विक डायफ्राम, और ये तो आपको पॉइंट पता है, ये आप लोगों ने बार बार अभी चीजें पढ़नी है, डोंट वरी। और पेल्विक डायफ्राम आपको पता है 2 मसल और 2 फेशियाज होते हैं, कौन कौन से, लिवेटर एनी और कोक्सीजियस मसल है, 2 लेयर ऑफ राइटर पेल्विक फेशियाज ऑफ द फ्लोर है। और ये तो आप लोग बातें सारी की सारी जानते हैं। हाँ जी, एनी क्वेश्चन प्लीज। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ डायग्राम शो करता हूँ जो कि आप लोग डिस्कस करें। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोगों ने ये देखना है कि ये देख रहे हैं आप लोग सैक्रम, सेंटर में ना सैक्रम आप लोगों को ये नजर आ रही है। और सैक्रम क्या आपको पता है कि यहाँ पे सैक्रम इज अ यूनियन ऑफ 5 सैक्रल वर्टिब्रास, ऐसे ही है, आप लोग एग्री करते हैं ना इस बात से। नंबर 1 तो आप लोगों ने सैक्रम की बात कर ली, और सैक्रम इज द यूनियन ऑफ 5 सैक्रल वर्टिब्रास। और इसके नीचे आप लोगों को पता है कि यहाँ पे कोक्सी है, ये आप लोग देख रहे हैं, ठीक हो गया जी। फिर अब आते हैं जी, आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट। इसमें जो आप लोग बात करेंगे, ये आपके पास जनाबे अली क्या है, ये हिप बोन है, ये क्या है, हिप बोन। पहले तो आप लोगों ने बोन्स को क्लियर करना है ना, आपने कहा था 2 हिप बोन्स है, ये राइट सपोज कर लें, और ये आप लोग हिप बोन कंसीडर कर लें लेफ्ट, इसी तरह हमने बात की थी ना। ये तो आपको यहाँ पे पॉइंट क्लियर हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को ये पॉइंट पता होना चाहिए कि ये देख रहे हैं आप लोग इलियक क्रस्ट, ये क्या है, इलियक क्रस्ट है, ये आप लोगों को इलियक क्रस्ट मतलब के। फिर उसके बाद जो मेन मेन चीजें मैं सारी वो पहले एक्सप्लेन करूंगा। फिर उसके बाद क्या है कि यहाँ पे अंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ठीक हो गया जी, ये भी आपको पॉइंट। और इसी तरह सिमिलर आपके पास जनाबे अली पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन आपके पास आपको मिलेगा, सुपीरियर सॉरी पोस्टीरियर इलियक स्पाइन बैक साइड पे, ये आपकी बैक साइड पे आपको मिलेगा, ठीक हो गया। और इसके बाद यहाँ पे जिन चीजों को आप लोगों को पता होना चाहिए वो आपके पास है जी, ये आपके पास है पेक्टिनियल लाइन, ये क्या है, पेक्टिनियल लाइन। और और ये आपके पास है सैक्रल प्रोमोनेटरी, ठीक हो गया, सैक्रल प्रोमोनेटरी हो गया। उसके बाद आप लोगों ने ये बात की है, और यहाँ पे याद रखिएगा ये है प्यूबिक आर्च, और ये है प्यूबिक सिम्फाइसिस, और यहाँ पे ये है आपके पास अपटूडेटर फोरामेन। अब ये चीजें आपने ऐसे ही समझनी है, इनको मैं वाइंड अप करूंगा और बड़े अच्छे तरीके से करूंगा। अब यहाँ पे ये जो मेन चीज आपने साइड बाय साइड याद याद रखनी है, इसकेल ट्यूबरिसिटी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, अभी इसको मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। फिर इसके बाद यहाँ पे जो आपने पॉइंट याद रखना है वो है इलियक फोसा, ये है जी इलियक फोसा, इसको इलियक फोसा कह रहे हैं।
उसके बाद यहाँ पे ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, आगे बात करते हैं। अब इसमें ये चीज आपने याद रखनी है, ये है विंग या आला ऑफ द इलियम, इलियम बोन। ठीक हो गया जी। तो ये तो आप लोगों ने सारे के सारे पॉइंट याद रखिए। अब एक पॉइंट याद रहे आप लोगों को, ये जो है ना स्केल ट्यूबरिसिटी, इसका एक इसकी इंपॉर्टेंस है, इसकी एक एप्लीकेशन, और इसकी एप्लीकेशन ये है, साइड बाय साइड इसकी एप्लीकेशन लिख लें कि एप्लीकेशन ऑफ ट्यूबरिसिटी, और हो सके तो ये डायग्राम आप लोग बना लीजिएगा और साइड बाय साइड यहाँ पे लिख लें इसकी, कि ये आपकी बेसिकली है तो पोस्टीरियर साइड पे, मतलब क्या कि स्केल ट्यूबरिसिटी से एक लिगामेंट यहाँ से निकलता है, जो कि आपके पास लिगामेंट वो जाके सैक्रम के साथ क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। और उस लिगामेंट की एक इंपॉर्टेंस है, इसको कहा जाता है जनाबेली सैक्रो ट्यूबरस लिगामेंट, सैक्रो ट्यूबरस ट्यूबरस लिगामेंट। ये लिगामेंट हमें चाहिए और इसकी हमने बात करनी है। ये लिगामेंट ओरिजिनेट फ्रॉम स्कियल ट्यूबरिसिटी एंड इंसर्शन ऑन सैक्रम। तो लिख लें इसके साथ, ओरिजिनेट फ्रॉम स्कियल ट्यूबरिसिटी एंड इंसर्शन कहाँ पे है, इंसर्शन विद सैक्रम, विद सैक्रम। ठीक हो गया। तो ये भी आपको पॉइंट पता होना चाहिए। ओके, फिर उसके बाद आप लोगों को ये पॉइंट पता होना चाहिए कि अच्छा, पेल्विक ब्रीम की हमने बात की है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको पेल्विक ब्रीम का बताया। नोट लिख लें एक अच्छा सा करके, पेल्विक ब्रीम। अब ये पेल्विक ब्रीम ऊपर भी जहां पे आप लोगों ने हेडिंग दी है ना, उसी के साथ भी आप लिख सकते हैं। अगर पेल्विक ब्रीम या पेल्विक इनलेट की बात आ जाए ना, पेल्विक इनलेट, ये जो ऊपर से आपके पास मतलब इनलेट, यहां से कोई चीज आ रही है ना, ये आपके पास पेल्विक इनलेट है। ठीक है, इधर से कोई चीज आ रही है तो ये इनलेट है। अगर बैक साइड से निकल रही है ना, मतलब यहां से इस चीज से निकलना और अंदर यहां से एंटर होना, इसको इनलेट कहा जाता है, इसको आउटलेट कहा जाता है। अब पेल्विक इनलेट को आप पेल्विक ब्रिम भी कह रहे हैं। और पेल्विक ब्रिम की जो कंपोजिशन है ना, ये आपने कहा था कि कंपोज्ड बाय, याद रखिएगा, अब मैं समझाने लगा चीजें। कंपोज्ड बाय अंटीरियरली अंटीरियरली इंटीरियरली प्यूबिक सिम्फाइसिस, अंटीरियरली प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये देख रहे हैं पेल्विक इनलेट, प्यूबिक सिम्फाइसिस आपके पास ये सामने है, ये एरिया प्यूबिक सिम्फाइसिस है। ठीक हो गया। एक तो ये आपने पेल्विक ब्रीम की बात कर ली। फिर आपने कहा कि पोस्टीरियरली बैक साइड पे, पोस्टीरियरली आपके पास होता है जनाब अली सैक्रल प्रोमोन्ट्री, अच्छा ये देख रहे हैं, ये पता चला कि ये आपके पास पोस्टीरियरली है, फिर ये बैक साइड पे है ना, ये इनलेट, ये देख रहे हैं, ये आपके पास एरिया जो है ना, ये है सैक्रल प्रोमोन्ट्री। ठीक होगा जी, प्रोमोन्ट्री। तो ये आप लोगों को पॉइंट इसका भी पता चल। फिर इसके साइड बाय साइड आप लिखेंगे लिटरली, लिटरली इस अगर प्रॉपर आंसर किसी को करना है ना पेल्विक ब्रीम, तो वो आपको ये पता होना, लिटरली इसके क्या है, इलियो पैक्टिनियल, पैक्टिनियल लाइन, इलियोपैक्टिनियल। अच्छा, लेटरली साइडों पे, अब ये देख रहे हैं, ये आपके पास लेटरली साइडों पे है, इसी तरह इधर भी होगी। और आर्कवेट लाइन जनाब अली, यहाँ पे ये आपके पास जो है ना आर्कवेट लाइन, इधर इधर आपके पास बनती है, शायद यहाँ पे हो भी आर्कवेट, ये तो सैक्रो इलियक जॉइंट है ना। पर आपको ये पता होना चाहिए कि आर्क्वेट इलियोपेक्टिनियल लाइन का मतलब ये है कि आर्क्वेट लाइन प्लस पेक्टिनियल लाइन को आप लोग क्या कहते हैं, इलियो। और ये आपका था जी। अच्छा, इसका फंक्शन क्या है, पेल्विक ब्रीम का फंक्शन क्या है? हाँ जी, पेल्विक ब्रीम का फंक्शन क्या है, बताएंगे प्लीज।
इसका भी थोड़ी देर पहले हमने फंक्शन की बात की है ना, इसका फंक्शन है डिवाइडेड पेल्विक इन अपर एंड लोअर पार्ट, इन अपर एंड लोअर पार्ट। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब ये चीज मिल जाए, जब ये चीज मिल जाए और ये मिल जाए, तो ये आपका पेल्विक रीजन बनता है, और पेल्विक रीजन डिवाइड करता है इसको अपर और लोअर पार्ट में। ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक। फिर आगे थोड़ा सा चलते हैं, रिकॉल कर लें अपर पार्ट की बाउंड्रीज को। अपर पार्ट की अभी बाउंड्रीज आपने पढ़ी हैं, उसके अंटीरियर बाउंड्री आपने कहा कि अंटीरियर बाउंड्री में आपने कहा कि अंटीरियर अब्डोमिनल वॉल है, ठीक होगा जी, अंटीरियर अब्डोमिनल वॉल है। उसके बाद साइड बाय साइड आपने कहा कि 5 लंबर वर्टिब्रास, ये जो आपके पास है, ये आपके पोस्टीरियर बाउंड्री में ये आपके 5 लंबर वर्टिब्रास आ रहे हैं। लेटरल साइड पे आपके यहाँ पे फोसास आ जाता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे समझाना भी चाहूँ ना आपको, ये है कि यहाँ पे आपके पास लेटरली तो ये आ जाएगा फोसास, यहाँ पे फोसा आ गया, ऊपर पोस्टीरियरली आपके पास लंबर वर्टिब्रास आ गए, और अंटीरियरली आपके पास आगे वाली साइड पे क्या होगा, अंटीरियर अब्डोमिनल वॉल आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए इसमें। और इलियकस फोसा से ओरिजिनेट फ्रॉम इलियकस मसल, यहाँ से इलियकस मसल भी ओरिजिनेट करता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं लोअर पार्ट की बाउंड्रीज, जो अभी आपने लिखी। लोअर पार्ट की बाउंड्रीज क्या थी कि एंटीरियो लेटरल पार्ट ऑफ द हिप बोन एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस। एंटीरियो लेटरल, भाई बात आ गई है एंटीरियो लेटरल की, तो इधर प्यूबिक सिम्फाइसिस है, ठीक है, लोअर पार्ट की, और साथ में पार्ट ऑफ द हिप बोन्स। तो हिप बोन के डिफरेंट डिफरेंट आपके पास पार्ट्स यहाँ पे जो है ना इधर आ जाते हैं। और पोस्टीरियरली क्या है, पोस्टीरियरली आपके पास वही चीज है लोअर पार्ट की, ये सैक्रम और ओक्सी। और इंफीरियरली क्या है, पेल्विक डायफ्राम, ओके। बहरहाल पेल्विक ब्रीम आपके पास हो गया। पेल्विक आउटलेट की अगर बात करते हैं, पेल्विक आउटलेट में जो सेकंड नेम है इसका जनाब अली डीप बाउंड्री ऑफ द प्रीनियम है, और ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। पेल्विक आउटलेट, पेल्विक इनलेट की तो आपने बात कर ली है ना, जो कि जनाब अली ये आपने बात की, और इसके आपने वो भी लिख लिए। अभी यहाँ पे आप लोग हेडिंग दे दें पेल्विक आउटलेट की, जरा प्लीज हेडिंग दें। नंबर 7 पे हेडिंग दें जरा पेल्विक आउटलेट, पेल्विक आउटलेट। और पेल्विक आउटलेट में जो आप लोगों ने चीजें ऐड करनी है, जो आप लोगों ने लिखनी है, वो ये है कि जनाब अली इसके अंटीरियरली पेल्विक आउटलेट्स याद रखें, आल्सो कॉल्ड, हाँ जी, पेल्विक आउटलेट्स का जो सेकंड नेम है ना, सेकंड नेम जो इसका है वो है डीप बाउंड्री ऑफ प्रीनियम, डीप बाउंड्री ऑफ प्रीनियम, डीप बाउंड्री ऑफ प्रीनियम। और इसमें आपके पास जो बाउंड्रीज आ जाती है ना, पेल्विक आउटलेट बाउंड्रीज ऑफ पेल्विक आउटलेट, और जिसका नाम ये भी है। अब इसके में जो बाउंड्रीज आ जाती हैं वो आपके पास हैं जनाब अली अंटीरियरली आपके पास क्या है जी, प्यूबिक सिम्फाइसिस है, प्यूबिक सिम्फाइसिस है। और इसके जनाब अली अंटीरियर लेटरल क्या है, अंटीरियर लेटरली, अंटीरियर लेटरली इसके है प्यूबिक आर्च, वो अभी मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ, प्यूबिक आर्च। और इसके जनाब अली जो आउटलेट में याद रखिएगा, फिर लेटरल साइड पे क्या है, इसके लेटरली क्या है, लेटरली बॉर्डर, ये बॉर्डर्स की बात कर रहा हूँ, बॉर्डर्स की। इसके लेटरली बॉर्डर में याद रखिएगा स्कियल, स्कियल ट्यूबरिसिटी है, स्कियल ट्यूबरिसिटी। और इसकी जनाब अली पोस्टीरियर लेटरल क्या है, पोस्टीरियर लेटरल, वो इसकी जनाब अली है पोस्टीरियर लेटरल सैक्रो ट्यूबरस लिगामेंट, अभी मैंने आपको बताया सैक्रो ट्यूबरस लिगामेंट है। और इसके जनाब अली पोस्टीरियरली क्या है, पोस्टीरियरली, और वो आपको पता होना चाहिए वो है कोक्सी, वो क्या है जी, कोक्सी। अभी इसी को देख लें, देखें मैंने आपको बताया कि अंटीरियरली आपके पास प्यूबिक है,
ये आप लोअर पार्ट की बात कर रहे हैं, जिसको आपने डीप बाउंड्रीज ऑफ द पेरिनियम भी कहा है, और डीप बाउंड्रीज ऑफ पेरिनियम इक्वल ऑफ द पेल्विक आउटलेट, डीप बाउंड्रीज ऑफ पेरिनियम इक्वल टू पेल्विक आउटलेट। तो ये आपको पता होना। अच्छा, यहाँ पे ये याद रखिएगा, एंटीरियरली तो प्यूबिक सिम्फाइसिस है, फिर एंटीरियो लेटरली क्या है, एंटीरियरली भी है और लेटरली भी है, तो वो आपके पास इसकियल ट्यूबरिसिटी है। अभी यहाँ पे मैंने, हाँ ये देख लें, एंटीरियरली भी है और ये लेटरली भी है और ये इसकियल ट्यूबरिसिटी है। फिर लेटरली इसके एंटीरियो लेटरली सॉरी एंटीरियो लेटरली क्या, प्यूबिक आर्च, ये प्यूबिक आर्च है, एंटीरियरली भी है और लेटरली भी है और ये प्यूबिक आर्च है। फिर आपके पास लेटरली क्या है, इसकियल ट्यूबरिसिटी है लेटरली, ये वाली। फिर आपके पास पोस्टीरियरली लेटरली क्या है, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, जो मैंने आपको बताया ओरिजिनेट तो होता है यहाँ से लेकिन जाता पीछे बैक सैक्रम की तरफ, इसलिए इसको सैक्रोइलियर ट्यूबरस लिगामेंट। और पोस्टीरियरली क्या है, वो आपके पास जनाबेली वो कोक्सी है, ये आप लोगों को यहाँ पे कोक्सी का पता होना। सो ये है पेल्विक आपके पास इनलेट एंड आउटलेट, और पेल्विस के बारे में कुछ चीजें ये आपको पता होना। इसके बाद हम हेडिंग देंगे